अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप सभी खैर वाफ़ियत से रहें। अल्लाह करीम आप सभी को बेहतर ज़िंदगी और बेहतर कामयाबी अता फ़रमाए। ये छोटी सी दुआ थी हमारी तरफ़ से आप सभी सब्सक्राइबर के लिए। सीधे ख़बर की तरफ आपको लेके चलते हैं और आज की अहम ख़बर, अहम रिपोर्ट आपके सामने बयान करने की मेरे साथियों कोशिश करते हैं। चलिए आपको ख़बर बताते हैं। नाज़रीन इकराम, अब से तकरीबन एक साल पहले आपने ख़बर सुनी होगी सोशल मीडिया पर कि आयशा ने किस तरह से अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूद करके ख़ुदकुशी की थी, अपनी जान को दे दिया था। रीज़न आप बाखूबी जानते हैं। उस कहानी की जो अहम कड़ी थी वो ये थी कि लड़के ने दहेज की मांग की, तरह तरह पैसे की मांग की, जिसकी बुनियाद पर जब आयशा को उस वक्त ज़्यादा टॉर्चर किया गया था तो उसने साबरमती नदी में कूद करके अपनी जान को कुर्बान कर दिया था और वो ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हो गई थी। रीज़न उस वक्त था दहेज का और ज़्यादातर टॉर्चर करने का, जिसकी वजह से उस बच्ची ने अपनी जान को दिया था। लेकिन अब तकरीबन एक साल मान लें उस हादसे को, या 8 महीना या 1.5 साल, जितना भी वक्फ़ा गुज़रा है आप अपनी नज़र में रखें। और अब अहम ख़बर की तरफ आते हैं। नाज़रीन इकराम, अभी तकरीबन 3 दिन या 4 दिन पहले ये वाक़या दिल्ली के अंदर बड़ा अजीबो गरीब हमारी नज़रों के सामने से गुज़रा है। शायद कि आपने ना सुना हो, और अगर सुन लिया हो तो इसे आगे शेयर ज़रूर कर दें ताकि इस अहम पैगाम को दूसरे लोग भी हमारे अंदाज़ में सुन चुकें। एक लड़की है जिस लड़की का नाम है रुखसार, और एक लड़का है जिस लड़के का नाम है वसीम। इनकी शादी तकरीबन अब से 3-4 महीना पहले 28 मई 2021 को हुई थी। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। इसका मतलब आप बाखूबी जानते हैं कि जो लड़के एक दूसरे को पसंद करते हैं, लड़की और लड़के, वो आपस में भाग करके किसी भी तरीके से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। बहरकैफ इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे औलाद इस तरह का कदम क्यों उठाती है। अब ख़बर की तरफ आपको लेके चलते हैं और इसके अंदर जो और कुछ मसाइल हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं, जो मसले सामने पेश आए हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर एक नदी है जिस नदी का नाम है जमुना नदी। मशहूर नदी है, मारूफ नदी है, सभी जानते हैं। तो उसी नदी का कहीं पर एक ब्रिज है जिस ब्रिज का नाम है सिग्नेचर ब्रिज। दिल्ली के अंदर होगा, शायद कि आप में से कोई जानता हो। तो रुखसार और वसीम ये दोनों घर से निकलते हैं। लड़की का ये कहना है कि हम जो घर से निकले थे तो घर में उस वक्त ज़्यादा झगड़े फसाद हुए थे मुझे लेकर ही। तो मेरे शोहर ने ये कहा था कि चलें अपन लोग दिल्ली में किसी इलाके में कोई रूम वगैरह तलाश करके वहीं अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे, लेकिन हम उससे पहले सिग्नेचर ब्रिज पर पहुंच गए थे। जो जिस तरह से आयशा ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी और आवाम को बताई थी अपनी दुख भरी कहानी, इसी तरह से रुखसार के शोहर वसीम ने वीडियो बनाई अभी 4 दिन पहले सिग्नेचर ब्रिज पर, और उस वीडियो में कहा कि मेरी माँ के कलेजे को ठंडक पहुँचेगी। यानी तरह तरह के ये हमारी आखिरी वीडियो है, आखिरी मुलाकात है। अब रुखसार जो बच्ची है उसको ये फ़ील हुआ कि इस तरह की बातें तो जज्बात में आके अक्सर बेशतर लोग कर ही देते हैं, जज्बात में आकर के कर रहे हैं। बहरकैफ 2 या 3 या 4 मिनट की जो भी क्लिप उन्होंने तैयार की, वीडियो वो बनाई। उसके बाद अचानक से रुखसार कहती है कि वहाँ काफ़ी लोग और भी मौजूद थे, घूम रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे। सबके सामने अचानक से सिग्नेचर ब्रिज पर खड़े होकर के पीछे को कूद करके अपनी जान को दे दिया। और बताती हैं रुखसार कि तकरीबन 3 मरतबा हाथ ऊपर निकल करके आया था, लेकिन उससे बाद आज तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक वसीम की लाश नहीं मिली है। ना जाने, खुदा बेहतर जाने वो लाश इस वक्त कहाँ है, वहीं पर है या बह कर के कहीं दूर पहुंच चुकी है। बहरकैफ पुलिस ने जो वो होते हैं तैरने वाले, उनको भी बुलाया था और देखने की कोशिश की गई थी। बहरकैफ अभी तक लाश नहीं मिली है। अब इसके आगे हम थोड़ी सी बात आपको और बताते चलें, इससे जुड़ी हुई। बताया ये जाता है कि रुखसार के जो जेठ हैं, जेठ आप समझ गए होंगे, यानी वसीम के बड़े भाई का नाम है साजिद अली, जिनकी शादी को शायद के 10 साल हो गए, वो भी माँ बाप से अलग रहते हैं। तो इसमें जो रीज़न नज़र आ रहा है, जहाँ तक कि माँ बाप का नज़र आ रहा है, बहरकैफ हम क्लियर नहीं बोल सकते क्योंकि माँ का भी बयान आया है। माँ का बयान ये है, माँ का कहना ये है कि रुखसार ने ख़ुद हमारी बच्चे को ढकेला दे करके उसकी जान ली है। और रुखसार का कहना यह है कि हमारे घर में हफ्ते पीछे झगड़े फसाद मेरी शादी को लेकर के हुआ करते थे, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपनी
जान को दिया है। और ये भी रुखसार ने बताया है इंटरव्यू के दरमियान कि अब से तकरीबन काफ़ी दिन पहले मैं अपने घर चली गई थी तो मेरे ससुराल वाले जो है मेरी जिठानी की लड़की और मेरी सास मेरे घर पहुंच करके काफ़ी मुझे मारा पीटा और यहाँ तक कि लाते तक की इस्तेमाल की और मुझे वहाँ से पकड़ करके घर लेके आई। इसके अलावा सास का कहना है कि ये सब झूठी मनगढ़ंत बातें हैं, वहाँ हम जब गए थे तो हमको सताया गया था। बहरकैफ दोनों जो पक्ष हैं वो अपनी राय सामने पेश कर रहे हैं और अपने अपने बारे में क्लियरली बता रहे हैं। सास का कहना यह है कि मेरे बेटे की जान ली है, लड़की का कहना यह है कि मेरे शोहर की इन लोगों की वजह से जान गई है। बहरकैफ हम आपको यहाँ ये बता दें, मैं इस वक्त वसीम के बारे में कोई गलत नहीं बोलूँगा, एक सिर्फ इस्लाह के तौर पर चंद जुमले आपकी खिदमत के हवाले कर रहा हूँ। मेरी दुआ और आप सभी भी नमाज के बाद बिलखुसूस दुआएं करें कि अल्लाह करीम उस बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। बहरकैफ जो भी हुआ, ख़ुदकुशी करना शरीयत में बहुत ही गलत तरीक़ा है। उस मसले का हल करना चाहिए था, माँ बाप से दूर चले जाना चाहिए था। इस तरीके से अपनी जान को कुर्बान कर देना ये मेरी नज़र में ज़्यादा गलत है। ऐसा कोई भी मेरा भाई जज्बात में आकर के ऐसे कदम ना उठाए। ऐसे कदम उठाने से माँ बाप की जो माँ बाप होते हैं, बूढ़े माँ बाप, उनके दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाया करते हैं, वो बहुत ज़्यादा टूट जाया करते हैं। बिलखुसूस ऐसे कदम ना उठाएं। लेकिन हम यहाँ कुछ जुमले आप हजरात से कहना चाहेंगे। वो जुमले ये हैं कि तकरीबन 1 दिन से लेकर के जब बच्चा पैदा हो जाए तो 8 साल तक उसकी तरबियत बेहतर तरीके से आप ज़रूर करें, ताकि आगे चल के आपका बच्चा, मैं वसीम की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे चल कर के आपका बच्चा अच्छी तरबियत हासिल करे, अच्छे लोगों को अपनी सोहबत, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठे, नेक लोगों की सोहबत में बैठे, ताकि जब वो उरूज पर पहुँचे, जवानी तक उसके कदम पहुँचें तो वो गलत तरीके को बिल्कुल भी इख्तियार ना करे। लेकिन अगर बचपन में आपका बच्चा सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है और आप इस चीज़ को देख कर के खुश होते हैं, आपके घर में अगर कोई आकर के कहे आपके बच्चे ने झगड़ा किया है, लड़कीबाजी की है, रात में 10-10, 11-11 बजे अगर आपका बच्चा आ रहा है और आप खुशी इजहार कर रहे हैं, फ़ख्र कर रहे हैं अपने बेटे पर कि हमारा बेटा अच्छा झगड़ा करना जानता है, अच्छी गालियाँ देना जानता है, अच्छा डांस करना जानता है, अच्छा बोलना जानता है लोगों के दरमियान ऊंची आवाज़ में, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी है। ऐसे बच्चे आगे चल कर के आपके लिए तकलीफ़ का सबब बनते हैं, परेशानी का सबब बनते हैं, सुकून का सबब किसी भी हाल में ऐसे बच्चे नहीं बना करते। मैं ये चीज़ भी दावे के साथ कहना चाहूँगा कि फिर बुढ़ापे में माँ बाप ऐसी औलाद के लिए तावीज़ डोरे दुनिया भर में भागते हैं। एक नहीं बल्कि यहाँ से लेकर पैर की उंगली तक आप उसको तावीज़ों में लाद दें, फिर भी आपका बच्चा सुधरने वाला नहीं है अगर बचपन में उसकी तरबियत गलत हो गई। बहरकैफ ये आज की वीडियो थी आपकी खिदमत में जो हमने पेश की। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।